बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, रिपब्लिक पॉलिसी के एक प्रोग्राम को लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि रिपब्लिक पॉलिसी ने पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा 9 महीने के दौरान अपना डाटा कलेक्ट किया पाकिस्तान की तमाम कॉन्स्टिट्यूंसीज से, और उसका एक जामिया कम्प्रिहेंसिव सर्वे, पॉपुलर वोट और फिर रवायती वोट को लेके उसकी कंसोलिडेशन का सर्वे आपकी खिदमत में पेश किया है। सर्वे रिपोर्ट आप हमारी वेबसाइट से देख सकते हैं। उसके साथ आप हमारे रिपब्लिक पॉलिसी के यूट्यूब चैनल पे जाएं और अपने ज़िले और कॉन्स्टिट्यूंसी का सर्वे, पॉपुलर वोट का भी और कंसोलिडेटेड वोट के बाद जो पोजीशन है वो भी जाके आप यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। आज हमारे साथ मलिक अब्दुल लतीफ़ साहब हैं, मुबश्शिर नदीम साहब हैं। वेलकम टू दी प्रोग्राम। आज हम बात करेंगे लाहौर के हलकों के बारे में एक ओवरव्यू। हमारी कोशिश होगी कि जो हमारी मेथोडोलॉजी है हम उसके साथ इसको एक दफ़ा रिव्यू करें। जी मलिक साहब, हम बात करेंगे 130 से, हम 117 से शुरू नहीं करते, हम 130 से शुरू करते हैं। यहाँ पे बड़ा मुकाबला है डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का और नवाज शरीफ साहब के बारे में। तो आपकी जो एक सर्वे था पॉपुलर वोट का, फिर कंसोलिडेशन, उसमें अब क्या रिपोर्ट है? जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। जी नादरीन, लाहौर के जिस तरह बताया गया है कि आपको इंट्रो में कि 14 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं, तो हम इसको 130 से शुरू कर रहे हैं। जो लाहौर 14 है, तो वहाँ पर जो इस वक्त सूरत हाल है कि PTI की हिमायत याफ्ता डॉक्टर यास्मीन राशिदा साहिबा हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल मियाँ नवाज शरीफ साहब इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि हमने अपनी सर्वे रिपोर्ट्स में कबल अज़ीम मुख्तलिफ प्रोग्रामों में बता चुके हैं कि लाहौर शहर में जो पॉपुलर वोट है उसकी परसेंटेज 75% है, जबकि ट्रेडिशनल वोट जो है उसकी परसेंटेज 25 है। तो अगर पॉपुलर वोट जो है वो PTI के जो वोटर, उनके एक्टिविस्ट और सपोर्टर्स हैं, वो 8 फरवरी को पोलिंग डे पे अपने पॉपुलर वोट को पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाकर वोट कास्ट करवा लें, तो जाहिर है ये उनके लिए बहुत बेहतर होगा और उनकी जो इलेक्शन जीतने की पोजीशन है वो भी बेहतर हो जाएगी। और जहां पर भी PMLN या दूसरी सियासी जमातें ट्रेडिशनल वोट का सहारा ले रही हैं, तो अगर PTI अपना पॉपुलर वोट कास्ट करवाने में कामयाब होती है तो एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। तो ये NA 130 जो है, जो इस वक्त तक की जो सूरत हाल जो हमें अपने वॉलंटियर्स के ज़रिए फीडबैक मिला है, तो यहाँ पर एक अच्छा तगड़ा मुकाबला होने जा रहा है। जी नाज़रीन, इससे पहले जो हमने इवैल्यूएशन की थी उसमें हमारे पैनल ने नवाज शरीफ साहब को एडवांटेज दिया था, लेकिन अब जो पोजीशन है, लेटेस्ट पोजीशन जो है, उसमें क्योंकि PTI का जो पॉपुलर वोट है वो विजिबल हो रहा है, उसका इंटेंशन वोट देने का बढ़ रहा है, और ये सब्जेक्ट टू 60% है। अगर इस हल्के में 60% वोट कास्ट होता है तो यहाँ पे सख्त मुकाबला होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। जी मुबश्शिर साहब, हमें वो 4 हल्के बताइएगा जिनमें PTI जो है वो एडवांटेज लिए हुए है। ये नाज़रीन, हमने इसका जो बेस बनाया है वो 50% टर्न आउट का बनाया है। अगर 50% टर्न आउट हो तो इन 4 हल्कों में PTI जीतती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, इसमें जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमारी याफ्ता पैनल जो हमें आगे 14 हल्कों में से जो 4 सीट हैं आगे नज़र आ रहा है, उसमें हल्का 129 है, जहाँ से मियाँ अजहर साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं PTI के प्लेटफॉर्म से। उसके बाद 128 है, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो उम्मीदवार हैं हमारी याफ्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इसके अलावा 127 है, जहाँ से ज़हीर अब्बास खोखर साहब जो हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। और इसके अलावा 126 है, मलिक तौकीर खोखर साहब वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अच्छा मुबश्शिर साहब, हमें वो 2 सीट्स बता दीजिए जहाँ पे अगर 50% टर्न आउट होता है तो नून लीग जो है वो आगे दिखाई दे रही है। अच्छा, इसमें जो हल्का 118 है, 118 है, अगर इसमें 50% टर्न आउट होगा तो यहाँ से हमजा शहबाज शरीफ साहब हैं, उनको एडवांटेज है। और दूसरा जो हल्का है वो है 123, जिसमें मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर उसका भी टर्न आउट 50% होता है तो उसका जो फ़ायदा या एज है
वो मुस्लिम लीग नवाज को जाएगा। जी मलिक साहब, इंटरेस्टिंगली जो शहबाज शरीफ साहब हैं और उनके जो बेटे हैं उनके हल्के ज़्यादा कंफर्टेबल हैं नवाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा के, क्योंकि नाज़रीन 50% टर्नआउट पे ये हमारा एक एनालिसिस है। अब हम इसको बढ़ाते हैं, हमें अब इसको 55% करते हैं कि सपोजडली अगर ये 55% बढ़ता है तो जो ऊपर वाला 5% है वो पॉपुलर वोट ज़्यादा होगा। जी मलिक साहब, क्या टर्नआउट बढ़ने से ये जो कंपेटिटिव सीट्स हैं, 8 कंपेटिटिव सीट्स हैं, इस पर असर पड़ेगा? जी बिल्कुल ज़रूर असर पड़ेगा। जो कंपेटिटिव सीट्स हैं वो ज़ाहिर है, जिस तरह मुबशर साहब ने पहले बता दिया कि जी वो हमने जो कंसोलिडेटेड रिपोर्ट्स हैं वो 50% कास्टिंग पे हमने बेस करके तो वो नादरीन को बताई। अगर टर्नआउट 55% या 60% पे जाएगा तो इसका मतलब ये है कि फिर पॉपुलर वोट जो है उसकी कास्टिंग मैक्सिमम हो जाएगी। तो जैसे ही पॉपुलर वोट ज़्यादा कास्ट होगा तो उसका बेनिफिट जो है, जो वेव है, उसके नतीजे में वो तहरीक इंसाफ के जो हमायत याफ्ता उम्मीदवारान हैं वो उसका बेनिफिट वो लेंगे। तो फिर आपको जो सीटें जिन पे आप कहते हैं कि जी PMLN को एज है, अगर कास्टिंग 55 से 60% तक चली जाती है तो फिर वो एज ख़त्म हो जाएगी। वहाँ पे फिर एक कांटेदार मुकाबला आपको देखने को मिलेगा, और जब कांटेदार मुकाबला होगा तो फिर ऐन मुमकिन है, चांस है कि तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारान वहाँ से सीट निकाल लें, क्योंकि पॉपुलर वोट में तहरीक इंसाफ PMLN से बहुत आगे है। जी, पॉपुलर वोट में PTI 61% है और जो नून लीग है वो 22 से 25% है। नाज़रीन, ये आपको हमारी जो मेथोडोलॉजी है वो जानना ज़रूरी है कि पॉपुलर वोट पार्टी को पड़ता है और वायती वोट जो है धड़ेबंदी का, दूसरी एसोसिएशंस का, तंजीमों का वोट होता है जो अपनी लोकल कॉन्स्टिट्यूंसी के मफादात को देख के पार्टी लाइन से हट के वोट देता है। अब जो 25% वोट है, जो धड़े का वोट है, जिसे हम रवायती वोट या ट्रेडिशनल वोट कहते हैं, वो नून लीग की तरफ टिल्ट कर गया। उसकी रीज़न्स का भी आपको पता है। PTI अब सिर्फ पॉपुलर वोट पर डिपेंड करिए कि उसके पार्टी का सपोर्टर आए और वोट दे, जिसमें वो बहुत ज़्यादा 70% में वो लीड कर रही है, 61 to 25। अब मुबशर आप ज़रा बताइएगा वो 8 सीटें जहाँ पे कंपटीशन है, जिसको हमारी मेथोडोलॉजी के मुताबिक कंपेटिटिव कहा जाता है। 117 है, उसमें भी मुकाबला है, जहाँ से अलीम खान साहब IPP के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ रहे हैं। यहाँ पे सीट एडजस्टमेंट हुई है नून लीग के साथ। अलीजाज भुट्टर PTI और अलीजाज भुट्टर जो हैं वो PTI के कैंडिडेट हैं। इसी तरह 119 जो हल्का है, जहाँ से मियाँ शहजाद फ़रूक साहब हैं और उनके मुकाबले में मरियम नवाज शरीफ साहब हैं, तो यहाँ पे भी कंपटीशन है। इसके अलावा जो हल्का 121 है, 120 में उसामा हमजा जो है, वहाँ पे भी मुकाबला है। उनके जो अपोनेंट हैं या जो मुखालफ हैं, सरदार या सादिक साहब हैं, नून लीग के उम्मीदवार, यहाँ पे भी मुकाबला देखने को मिलेगा। इसी तरह 121 जो है हल्का नंबर, उसमें वसीम कादर साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं, और उनके जो मुखालफ हैं शेख रोहिल असगर साहब जो नून लीग के, इस हल्के में भी जो है वो मुकाबला देखने को, दोनों वेटरन पॉलिटिशियन। इसी तरह आप चले जाएं 122 पे, तो यहाँ पे लतीफ़ खोसा साहब हैं और उनके गेस्ट जो हैं वो ख्वाजा साद रफीक साहब हैं, नून लीग के उम्मीदवार। इधर ज़रा ठहरिएगा मुबशर। मलिक साहब, आपसे छोटा सा मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा कि यहाँ पे जो पौश आबादियाँ हैं वहाँ पे PTI को एज है, और जो दूसरी 7 मुल्हिका आबादियाँ हैं जिसको इधर मुनासिब नहीं नाम लेना यहाँ पे, या जो दूसरी कम्युनिटीज़ रहती हैं वो नून लीग की तरफ हैं, तो बड़ा कांटेदार मुकाबला है यहाँ पे। देखिए, बात पॉश एरियाज, वेल अवेयर, पढ़े लिखे लोग, जहाँ जिनकी सोशल मीडिया तक एक्सेस है, तो वो तो ज़ाहिर है हालात से आगाह होके अपनी राय दे रहे हैं, जिससे हम ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि वहाँ पे PTI को एज है। जब अब ऐसी लोकेलिटीज़ में जाते हैं जो कम कह लें कि तरक्की याफ्ता हैं या गरीब या लोअर मिडिल क्लास जहाँ पे रह रही है, तो वहाँ बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व हो जाते हैं। धड़ेबंदी का भी फैक्टर है, बाकी कह लें कि जी प्रेशराइज भी किया जाता है। यहाँ पे मैं नादरीन को एक बात बता दूं कि ये जितने हम अदाद शुमार दे रहे हैं, जितने सर्वे रिपोर्ट्स दे रहे हैं, तो ये है फ्री एंड ट्रांसपेरेंट
साफ और शफाफ इलेक्शंस की सूरत में। अगर इसमें कोई गड़बड़ होती है, कोई ऐसे मैयर्स अख्तियार किए जाते हैं कि आज़ादाना वोट कास्ट करने ना दिया जाए, तो फिर हालात ज़ाहिर डिफरेंट हो कैंडिडेट्स मौजूद ही नहीं है, फिर हालात मुख्तलिफ होंगे। मैं इसको साफ और शफाफ इलेक्शन जो एक आईनी हर बंदे की डिमांड है, उसके तहत मैं ये कह रहा हूँ कि जी जहाँ पर भी पढ़े लिखे वेल अवेयर्ड सोशल मीडिया तक जिनकी रसाई है, उन लोगों को आप देखेंगे तो जाहिर है वो जो हालात हैं वो मुवाजना करते हैं कि 3.5 साल गवर्नमेंट में क्या हालात थे और उसके बाद 20-22 माह में पीडीएम की गवर्नमेंट और अब जो निगरान हुकूमतें हैं वो भी उन्हीं का ही तसलसल है। तो उन्होंने लोगों के साथ जो सलूक किया, महंगाई, बेरोजगारी, इंडस्ट्री बंद है, बिजली की कीमतें आसमान को छू रही हैं, गैस की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो वो इन चीज़ों को जब सामने रखते हैं तो फिर उनका जाहिर है उनकी एक ही चॉइस है कि जी हम तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों को वोट दें। जी ये उनका पर्सपेक्टिव है, और जो ताजर है वो समझते हैं कि नून लीग की हुकूमत बेहतर होती है, इकॉनमी के लिए काम करते हैं, उनकी तरफ झुकाव है। मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जी, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की स्ट्रेंथ्स को लेके, वीकनेसेस को लेके। वो वजह से बाकी जो 2 हल्के हैं जहाँ पे कंपटीशन है वो भी ज़रा बता दीजिएगा। सर उसमें 124 है, जहाँ से ज़मीर एडवोकेट साहब हैं और उनके मद्दे मुकाबल जो है राना मुबशर इकबाल साहब हैं नून लीग के उम्मीदवार। यहाँ पे भी जो है वो मुकाबला नज़र आ रहा है। इस तरह 125 है जहाँ से राना जवेद उमर साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार, और उनके मद्दे मुकाबल हैं मोहम्मद अफजल साहब नून लीग के। तो इस हल्के में भी जो है वो आपको मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि इनमें विंग्स अच्छे हैं नाजरीन। जो एनए के नीचे विंग्स हैं वो भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, पीटीआई के विंग्स भी अच्छे हैं। जी मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं नादरीन को यहाँ पे वादे कर दूं कि एनए 125 में राना जवेद साहब का जो पैनल है वो बैलेंस पैनल है, एक अच्छा पैनल है, और वो जो इतलात हैं उसमें वो कह लें कि एक अच्छी कैंपेन भी कर रहे हैं। तो उस पे आपको एक अच्छा मुकाबला की तो तवक्को है 50% कास्टिंग तक। अगर 50 से ऊपर जाएगी, 55% या 60% तक कास्टिंग चली जाती है, तो राना जवेद साहब की जो पोजीशन है वो काफ़ी बेहतर दिखाई जी उनके पैनल में खालिद गुज्जर साहब, अहमद भट्टी साहब जो हैं, यूसुफ मेयो साहब, थड़े का वोट भी ये लेंगे। तीनों मेन बरादरी हैं यहाँ पे, गुज्जर हैं, फिर भट्टी हैं, जाट हैं। भट्टी जो हैं उनका अच्छा खासा है, इनके जो अहमद भट्टी साहब के जो बड़े थे वो भी यहाँ से लड़ते रहे, यूसुफ मेयो साहब हैं। अच्छा मतलब अब आखिरी क्वेश्चन आपसे, हमारे जो अब हम एक डिस्कशन कर रहे हैं 50% के ऊपर हमने किया, अब हम करते हैं 60% के ऊपर। अगर ये जो 8 कंपेटिटिव सीटें हैं, अगर 60% कास्ट होता है, 10% नया वोट आएगा जो पॉपुलर होगा, धड़े का वोट नहीं बढ़ता नाज़रीन, तो फिर 8 में से किस पार्टी के चांस है ज़्यादा सीट्स जीतने के? जाहिर है जो पॉपुलर वोट में तो तहरीक इंसाफ इनसे बहुत आगे है। अगर कास्टिंग 60% तक जाएगी तो फिर जाहिर है उसका मतलब यही है कि पॉपुलर वोट जो है उसकी कास्टिंग बढ़ जाएगी। पॉपुलर वोट की कास्टिंग बढ़ेगी तो उसका बेनिफिट जो है वो तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों को ही जाएगा। और फिर यहाँ पे जो इन 8 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जिनको हम कंपेटिटिव कह रहे हैं वो 50% कास्टिंग तक का हम तजज़िया दे रहे हैं। जब कास्टिंग 60% पे चली जाएगी या 60 से ऊपर चली जाती है तो फिर जाहिर है उसका फ़ायदा जो है, बेनिफिट जो है वो तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों को जाएगा, और जाहिर है फिर वो सीट निकालने में उनको आसानी हो जाएगी। जी नाजरीन, अगर 50% होगा तो ये जो 8 कंपेटिटिव सीटें ये कंपेटिटिव रहेंगी। अगर टर्न आउट 45 या 40% होता है तो नून लीग के चांसेस हैं यहाँ से जीतने के। अगर ये 57-60% हो तो फिर पीटीआई जीत जाएगी, क्योंकि पीटीआई हैज़ द एडवांटेज ऑफ पॉपुलर वोट। नाजरीन, ये लाहौर के बारे में हमने एक जनरल रिव्यू दिया था। हमारे प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि आप लाजमी निकलें और लाजमी अपना वोट कास्ट करें ताकि आपके हल्के की रिप्रेजेंटेशन जेन्युइन मानों में हो सके। अगर आप जी बिल्कुल यहाँ पे मैं कैमरे के तवज्जुह से और इस चैनल के तवज्जुह से मैं अपने नादरीन से अपील करूँगा कि वोट कास्ट करना आप लोगों का आईनी और इखलाकी फरीज़ा है। आप वोट कास्ट करें, आपके वोट की बड़ी अहमियत है, और आपके वोट से ही आप अपने पसंदीदा उम्मीदवारों का चुनाव कर सकते हैं, और फिर वो उम्मीदवार पार्लियामेंट में जाके हुकूमत साजी करेंगे। मेरी 10 बस्ता अपील है
अपने नादरीन से कि 8 फरवरी को अपने ज़रूरी काम है, गैर ज़रूरी जो भी फैमिली की मसरूफियात हैं उसमें से ज़रूर वक्त निकाल के जाके अपना आइनी हक अदा करें, वोट कास्ट करें। हम चाहते हैं कि कास्टिंग जो है वो 60% से ऊपर तक जाए। सर इसमें मैं भी ऐड करना चाहूँगा, मैं इंडिविजुअल, मैं अगर अपनी बात करूँगी जी, मैं अकेले मेरे वोट से क्या फ़र्क पड़ेगा, तो इस तरह तो बाकी लोग भी सोचेंगे कि हमारे वोट से क्या फ़र्क पड़ेगा। तो फ़र्क पड़ेगा अगर आप सारे लोग, जितना भी टर्नआउट ज़्यादा होगा उतनी ही स्टेबल और मजबूत हुकूमत बनेगी। तो कोशिश करें, बल्कि कोशिश नहीं, आपने निकलना है 8 फरवरी को, सोते नहीं रहना आपने। एक दिन छुट्टी है, कोई इशू नहीं, छुट्टियां फिर भी मिलती रहेंगी। ये 5 साल बाद दिन आता है, ये आपका कौमी फ्रीज़ा है, आपने वोट लाजमी कास्ट करना। जिस भी आप सियासी जमात को आप पसंद करते हैं, आप समझते हैं कि ये मुस्तकबिल के लिए अच्छी जमात साबित हो सकती है, हमारा फ्यूचर इसके हाथ में, इसकी हुकूमत में बेहतर हो सकता है, तो आप लाजमी अपना वोट कास्ट करें। आप सबका शुक्रिया जी। नाज़रीन, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी कोशिश होगी कि रियासती और गवर्नमेंटल अमूर, लोकल गवर्नमेंट के फेडरलिज्म, डेवोल्यूशन, इकॉनमी और गवर्नेंस के इशूज़ पे बुनियादी मालूमात आपको फराहम करते रहे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।